सडनली मैंने स्काई के ऊपर देखा, स्काई तक, तो क्लाउड में एक मुझे एंजल दिखी। सोच में संपूर्ण शैम ए देती अवतार फॉर कलयुग के लिए एक अवतार देती। तो मैं कुछ ऐसी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो मुझे लगता है इट इज बियॉन्ड साइंस, लॉजिक एंड बियॉन्ड नॉर्मल मैनिफेस्टेशन। और ये थिंग्स मुझे थोड़ा सा वैलिडेशन भी देते हैं कि यस आई एम अ डेटी और हायर बीइंग, अवतार फॉर कलयुग। स्टोरी नंबर 1, एट दैट टाइम मुझे लगा था मेरी ग्लो डाउन हो चुके हैं, स्किन पे उतना कोई खास ग्लो नहीं है। ओके मतलब मुझे लगा था हो सकता है इट इज माई इल्यूजन और कुछ सच भी हो। ओके कि कुछ भी हेयर स्टाइल बनाओ, कुछ भी करूँ, ये कुछ उतना मुझे अच्छा नहीं लग रहे। ओके और आई थिंक मैंने यूट्यूब पे कोई सर्च करने लग गई और ये ग्लो अप्स वगैरह के लिए वीडियोस। ओके और मेरे सामने आ गए एफर्मेशन और कुछ एफर्मेशन वाले सॉन्ग्स। कहते हैं जिसको सुनने से ग्लो अप्स होते हैं और फिजिकल अपीयरेंस वगैरह चेंज होते हैं। वैसे एफर्मेशन और एफर्मेशन वाले एड वाले सॉन्ग्स की रियलिटी ये है साइंटिफिकली वो आपका कोई खास सेंस नहीं करते। फॉर एग्जांपल बोन स्ट्रक्चर, ओके, डीएनए, वो सब सेंस नहीं करते। एफर्मेशन में सिर्फ रहते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मतलब पॉजिटिव बातें जिसको आप रिपीटिंग मूड में सुनने से क्या होता है, तुम्हारे हेड के अंदर का जो इनसिक्योरिटी है, ओके, निगेटिव सेल्फ टॉक है, उसको सम काइंड ऑफ पॉजिटिव वो सब थॉट्स सम काइंड ऑफ पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म होते हैं। ओके और सडनली तुम्हारा जो फेस था और फेस शेप था जिसको तुम पहले हेट करते थे, सडनली आप उसके साथ यू जस्ट लव योर अपीयरेंस, यू फील कॉन्फिडेंट, प्लस आप स्ट्रेस वगैरह भी कम लेते हो, प्लस कुछ डिफरेंट मेकअप स्टाइल, हेयर स्टाइल, फैशन सेंस। ओके यू लुक डिफरेंट, जैसे कि आपका ग्लो अप हो चुके हैं। और इस टाइम जब आप पिक्चर्स क्लिक करते हो तो आप सम काइंड ऑफ कुछ कॉन्फिडेंट पावर के साथ पिक्चर्स क्लिक करते हो। एज आई मेंशन उस डिफरेंट मेकअप स्टाइल एंड फैशन, सो यू लुक बेटर। तो ये होते हैं एफर्मेशन की वर्क। तो मैंने वो एफर्मेशन सुनने लगी, मतलब सुनने के लिए मैं रेडी थी। सडनली आउट ऑफ नोवेयर मेरे सामने एक विजन आए, क्लियर विजन, जो विजन मेरी इमेजिनेशन नहीं थी। और उस विजन में थे लॉर्ड कृष्णा और वो अपनी मिस्टीरियस स्माइल किए जा रहे थे। ओके और उसने खुद को एक लड़की के रूप में ट्रांसफॉर्म कर ली। ओके सो यस गॉड गॉडेस स्पेशली तो पहले की युग की ऐसी पावर्स होल्ड करते थे है। ओके तो मुझे लगा एक्चुअली आई टैप इनटू हिम और हिज पावर, जिसकी वजह से उस एफर्मेशन को कानों पे लगाते ही सडनली मेरी लिटरली बोन स्ट्रक्चर सेंस, सिक बोन सेंस, जॉ लाइन सेंस इन ए मिनट। जो मेरी हेड पे इमेजिनेशन थी फेस की वो फेस बन गए डायरेक्टली। सो एक्चुअली साइंटिफिकली भी इट इज सम काइंड ऑफ यस बियॉन्ड लॉजिक एंड बियॉन्ड नॉर्मल मैनिफेस्टेशन। सो एक्चुअली इट इज हिज पावर, कृष्णास पावर। वैसे भी उस विजन में वो किसी ओके लड़की के रूप में खुद को बदल ही रहे थे। इट इज हिज माया। बट एट दैट टाइम मुझे लगा था मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ एफर्मेशन। और मैं वो एफर्मेशन वाले सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा सुनने लग गई। एट दैट टाइम मैं स्टडी कर रही थी। ओके फर्स्ट तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इतनी इजीली सेंस करो और अलग अलग दिख के जाओ, राइट। बट एक्चुअली मिरर देखने के बाद मैंने नोटिस की, आई रियलाइज ओह आई लुक बेटर बिफोर। जहाँ मुझे लग रहे थे कि ग्लो डाउन हो चुके हैं, दैट वाज वे मोर बेटर देन दिस जो मेरे हेड में थी इमेजिनेशन। अब चलो कोई नहीं, जो हो गया। ओके और मैं इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग गई विच इज लाइक बोन स्ट्रक्चर, फिजिकल अपीयरेंस को बनाना, मेंटेन रखना। ओके एफर्मेशन वाले सॉन्ग सुन के, हालांकि जहाँ मैं स्टडी कर रही थी तो इसका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सुबह उठ के। एंड एज आई ऑलरेडी रियलाइज आई लुक बेटर बिफोर ऑल्सो। और बाद में पता नहीं क्या हुआ, शायद मैं ज़्यादा सुनने लग गई। एक तरफ की जॉ लाइन ज़्यादा लॉन्ग होने लगी थी। ओके एक तरफ की फेस ज़्यादा फीसेप होना, जितना चाहिए था उससे भी ज़्यादा फीसेप होना। ओके और एक तरफ कुछ नहीं,
plus all results are temporary, okay? Means all situation like it is like out of control. So randomly मैंने God को बोल दी, you know, hey God please, you know, some kind of forgive me and my पहले का जो फेस था उसको लौटा दो प्लीज. ये सब इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले पाऊंगी बोन स्ट्रक्चर की और पता नहीं क्या. I just said this randomly. और आई थिंक उसी इवनिंग ओके या अगले दिन मुझे एक फिजिकल शिफ्ट महसूस हुई बाहर से वो भी ओके. आई फील ए शिफ्ट और मुझे लगा मेरे लुक चेंज हो चुके हैं इंस्टेंटली. और मैंने जाके मिरर देखी एंड या इट इज ट्रूथ. जो भी ये जो लाइन थे जो सेंस थे भी से होना लॉन्ग होना सडनली ऑल बोन स्ट्रक्चर ओके. और ये कोई मासूल नहीं है कि वेट लॉस वेट गेन की मैं बात नहीं कर रही हूँ. तो ये सारा बोन स्ट्रक्चर सारा सेंस सडनली पहले की फेस बन गई. जो फेस थोड़ी सी राउंड सी थी राउंड टाइप ओके. सडन ट्रांसफॉर्मेशन ओके. स्टोरी 2 ड्यूरिंग माई स्पिरिचुअल अवेकनिंग ओके. हमारे टीचर जिसकी मैं वीडियोस देख रही थी उसने बोला एक मशीन है जो हीलिंग की काम करते हैं ओके. और वो मशीन मतलब फीलिंग्स वगैरह की यू नो फीलिंग्स वगैरह से खुद को जानने की काम करते हैं आसानी से. ऐसा हम लोग फीलिंग्स वगैरह बंद करके रखते हैं यू नो. और वो मशीन तो ऑस्ट्रेलिया में है मार्केट पे आई ही नहीं. और आई रियलाइज एट द टाइम यस मुझे उस मशीन की ज़रूरत है हीलिंग के काम करने वाले हैं. उस वक्त तो मेरे पास अपना बैंक अकाउंट भी नहीं. तो मुझे लगा आई एम स्टक एंड आई नीड दैट मशीन ऑल्सो इंस्टेंटली. सडनली इवनिंग मेरे सामने एक वीडियो आ गई यूट्यूब पे. कोई स्पिरिचुअल टीचर्स बोल रहे थे कि हेवन से यू नो आज तक कोई ब्लू लाइट वगैरह सेंड करे जा रहे हैं जो कोई हीलिंग की काम करते हैं. दैट्स होल्स हायर नॉलेज हायर इंफॉर्मेशन ओके. तो मुझे लगा ये जो ब्लू लाइट है ओके इट इज़ वेरी सिमिलर विद दैट मशीन जो मशीन का काम है. और आई थिंक उस इवनिंग या अगले इवनिंग आई रिमेम्बर मेरी रूम पे इवनिंग के टाइम विंडो से कुछ ब्लू लाइट आए ओके. 5-6 कोई ब्लू लाइट विंडो से आए और मेरी बॉडी पे गिरे. थोड़ी सी डाउट तो हुआ थोड़ा बहुत उतना नहीं बट थोड़ा सा हाँ लगा कुछ कि अंदर है कुछ अंदर जा रहे कुछ. और ट्रस्ट में उस ब्लू लाइट ने वो ही एग्जैक्टली हीलिंग की काम की. एंड मुझे कुछ नॉलेज भी मिले हायर नॉलेज. एंड मुझे उस मशीन की ज़रूरत नहीं पड़े. ये भी मुझे नॉर्मल साइंस एंड नॉर्मल मैनिफेस्टेशन के बियॉन्ड लगे. एंड द थिंग इज डोंट यू थिंक गॉड गॉडेस या उनकी वॉल सम काइंड ऑफ या वो लोग साइंस के खिलाफ नहीं है बल्कि उनकी साइंस ज़्यादा एडवांस है मॉडर्न टेक्निक्स. आई एम टेलिंग यू दैट ब्लू लाइट यू नो जो हेवन से सेंड किए गए इट इज वे मोर बेटर वे मोर इंस्टेंट दैट मशीन ओके. स्टोरी नंबर 3 मुझे बस मेरी पर्पस क्या है उसको जानना था. बाकी को सब कुछ खत्म हो चुके हैं. ऊपर से मैंने कोई कोर्स या कोचेस भी यू नो नहीं ली. और मुझे जानना था कि कोई स्पेशल टेक्निक तो नहीं सिखाते कोर्स यू नो कोचेस में मतलब दैट कोच ओके. तो उसमें अगेन आई फील स्टक. मुझे शायद कोई एक क्लास तो लेने की ज़रूरत है ओके. ऊपर से द प्राइस मनी सारा डॉलर्स और दैट ग्रुप इज सो फेमस कि सम काइंड ऑफ बिना पैसा दिए बात ही नहीं करेंगे डायरेक्टली आपको लिंक सेंड कर देंगे कोचेस की कोर्स की ओके. तो एट दैट टाइम मुझे कोई नेक्स्ट स्टेप भी समझ में नहीं आ रहे थे ना ही पर्पस एट दैट टाइम ना खुद का बैंक अकाउंट है एट दैट टाइम. अगेन आई फील स्टक. सडनली क्या हुआ उस फेमस रियल ग्रुप से डायरेक्टली एक टीचर रियल कोच उसने मुझे मैसेज की. पता है वो भी किसमें मेरी एक फेसबुक की अकाउंट है. ना कुछ पिक्चर्स है ना कुछ प्रोफाइल है ना कुछ फ्रेंड्स है. इट जस्ट रैंडमली ओके ऐसे नाम पे वो अकाउंट है. उसी अकाउंट में उस रियल अकाउंट से मैसेज आ गए ओके. तो उसने इंग्लिश में बताया वैसे उसकी लैंग्वेज इंग्लिश थी कि बुके सेशन ओके एक सेशन बुक कर लो. तो मुझे लगा फिर से ये लिंक भेज दिए ओके. तो मैंने देखने लग गया बाप रे प्राइस ऊपर से आई जेन्युइनली नीड ए सेशन. सडनली उस कोच ने बोला फॉर फ्री बुके सेशन फॉर फ्री. मुझे लगा क्या फॉर फ्री एंड आई बुक दैट. अगले दिन की बुक कर ली येस्टरडे मतलब नेक्स्ट टुमारो. वैसे मैंने 7 AM चूज की थी बट उसका टाइमलाइन से वो 4 AM निकला. 4 AM वो यहाँ का नहीं है. फिर भी उसने बोला कोई नहीं तुमने 4 AM चूज की बाप रे कोई नहीं. वैसे भी मैं मेडिटेशन करने के लिए उठी हूँ ओके कोई नहीं.
वैसे हम अब हमारे इंट्यूशन से हम समझ जाते हैं जो खतना हुआ इसके पीछे भी कृष्णा ही थे उस पर्सन को मेरे तक लेके आना. इट इज नॉट बाय हिम. ओके, आई एम टेलिंग यू. आई मीन somehow it was someone else. ओके, सो एक ही मैंने क्लास की फॉर फ्री एंड मुझे जितना जानना था सब कुछ सम काइंड ऑफ पर्पस एंड जो नॉलेज था सब कुछ सबका आंसर मिल गए एक ही क्लास में. कहते हैं कोचेस भी सम काइंड ऑफ सब कुछ रिवील नहीं कर सकते एक ही क्लास में. तो ये भी मुझे लगा कि इट इज द गॉड जिसने सब कुछ रिवील कर दी एक ही क्लास में. ओके, तो ये भी मुझे नॉर्मल मैनिफेस्टेशन नहीं लगी. अनदर स्टोरी आफ्टर माई स्पिरिचुअल अवेकनिंग, किसी टैरोट कार्ड ने बोला यू नो कि आप तो कोई हायर बीइंग हो, सम काइंड ऑफ डेटी, कोई अवतार, किसी एंजल से तुम्हें हेल्प मिलते हैं. ओके, मुझे लगा दे आर टॉकिंग अबाउट 1111 444 राइट. बट आई थिंक इट वाज 2023 के 6 फरवरी. मेरी 9 मंथ कंप्लीट होने वाले थे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के 9 फरवरी को. तो आई थिंक इट वाज 6 फरवरी. इवनिंग के टाइम थे. मैं अपनी रूम पे थी. सेकेंड फ्लोर पे मेरी रूम है. वॉल पे 2 बड़ी बड़ी विंडोज. ओके, 2 वॉल पे. फरवरी मंथ का स्काई साफ बट थोड़ा बहुत बिजली वगैरह चमक रहे थे. कोई आवाज नहीं आ रहे थे बिजली की. इट जस्ट थोड़ा थोड़ा चमकना आसमान में समटाइम्स. एंड इट इज 7 PM. इट वाज मेरी वेंटिलेशन में. ओके, लेसन से एक गोल्डन कलर की लाइट स्विंग करने लगी. स्विंग. ओके, इधर से उधर वेंटिलेशन में. ऐसा लगा मानो कोई वेंटिलेशन के ऊपर बैठ के कोई टॉर्च वगैरह नीचे टॉर्च मार रहे कोई वेंटिलेशन से. ओके, बट जो भी वो लाइट थे गोल्डन ग्लोइंग कलर की, गोल्डन ग्लो, वो क्या कर रहे थे स्विंग इधर से उधर. एंड वो स्विंग का वाइब्रेशन इट वाज सो स्मूथ, सो पीसफुल. यू कैन फील इट. ऐसे कोई बींग्स, ऐसे कोई पीस चीजें अर्थ में होता ही नहीं है. ओके, मीन्स इट इज नॉट अर्थली वाइब्रेशन. इतनी पीसफुल अर्थ पे कुछ भी चीज नहीं है. और बाद में मुझे लगा कि मुझे छत के ऊपर जाना चाहिए, घर के छत के ऊपर. वैसे है हेयर की जब कोई निगेटिविटी भी आते हैं, निगेटिव एनर्जी, ओके, वो भी सम काइंड ऑफ आपके माइंड पे ही वर्क करते हैं, माइंड को ही अटैक करते हैं. ओके, और मैंने सुना ये सब स्टोरी कि लोगों को लगता है कि उनको जाना चाहिए बाहर निकल के. ओके सर, तो मेरी तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है खोज के साथ, निगेटिव एनर्जी के साथ. बट ये जो भी लाइट था उस वक्त भी मुझे लगा ओके कि मुझे छत के ऊपर जाना चाहिए घर के. तो मैं आई और मेरे आते ही मेरी लिटिल सिस्टर की ट्यूशन आ गई और वो 20 की बैल्कनी में ट्यूशन करने लग गए. उसके सामने से मुझे फिर से जाना अच्छा नहीं लगा रूम तक. तो मैंने आई वेट, तो मैं घर के छत के ऊपर ही वेट की कि उसकी ट्यूशन खत्म हो जाए. ओके, सडनली मैंने स्काई के ऊपर देखा, स्काई तक. तो क्लाउड में एक मुझे एंजल दिखी. वो एंजल की सर की हेड की लाइट थी, रिंग लाइट. ओके, और एग्जैक्टली कलर थी गोल्डन ग्लोइंग ब्राइट, एग्जैक्टली सिमिलर लाइक मेरी जो वेंटिलेशन में जो कलर आ रहे थे गोल्डन ग्लो वही थी. ओके, एंड वो एंजल भी स्विंग कर रहे थे क्लाउड के अंदर इधर से उधर. ओके, तो आई फेल्ट सो पीस, वाओ. एंड मुझे लगा कि इंट्यूशन से कि आई नो इट. ओके, आई नो हिम. और जो भी ये है सब काइंड ऑफ मेरी कनेक्शन है बहुत ज्यादा. आई फील वेरी फैमिलियर. और देखते ही देखते वो एंजल मेरे सर के क्राउन चक्र के ऊपर तक आए, क्राउन चक्र के ऊपर. ओके, बहुत नीचे उतर के तो नहीं आए, बट मेरे क्राउन चक्र के ऊपर जो भी क्लाउड्स वगैरह था वहां तक आ गए. ओके, और कुछ टाइम रहे एंड देन इट गॉन. तो अगेन आई आस्क तो लोगों को, मतलब स्पिरिचुअल टीचर्स हो कोई भी हो, उसने भी बोला कि अगर कोई अर्थ पे हायर बीइंग्स आए, ओके, कोई गॉड गॉडेस या उनके चिल्ड्रेन, तो ये खतना होते हैं, ये आपको खिताब दे के जाते हैं या फिर यू नो. सो दिस हैपेंड टू मी. मुझे लगा अगेन इट इज ओके मैनिफेस्टेशन या साइंस के बियॉन्ड है. और उस दिन आई रियलाइज कि ये नॉर्मल मैनिफेस्टेशन और साइंस के ऊपर भी कोई चीज है, ऐसे बींग्स है, कोई दुनिया है. ओके, अनदर स्टोरी. इस टेम्पल को जाने से पहले बाय द वे एक दिन मुझे फिर से एक फिजन आए थे और उस फिजन में खड़ी थी अगेन कृष्णा जी. और पीछे उसके साथ एक लड़की भी खड़ी थी कृष्णा के साथ. और वो दोनों के तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे, वेरी मिस्टीरियस स्माइल. और उसके बाद वो दोनों मेरी तरफ भी देख रहे थे, वो लड़की एंड कृष्णा. ओके, सबसे बड़ी बात द बैकग्राउंड में थी मॉडर्न हाउस, मॉडर्न कार्स,
स्कूल कॉलेज के बच्चे विथ न्यू यूनिफॉर्म, ओके, मॉडर्न अस्पताल, सो इट्स लाइक ए कम्प्लीटली मॉडर्न न्यू वर्ल्ड, जैसे कि हमारा कलयुग है, ओके। तो डेफिनेटली ये तो कोई मूवी की सीन नहीं है, ना मेरी इमेजिनेशन थी, इट इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। और वो फिजन मुझे इतनी रियल लगी कि ये इल्यूजन हो ही नहीं सकता। मैं मतलब अगले दिन बोलो या इवनिंग बोलो, हर जगह यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आई सर्च दैट इमेज और उस लड़की को कि कहीं मिल जाए कोई। तो ना मुझे वो इमेज दिखी, ना वो लड़की दिखी। कृष्णा की बाय द वे हेयर वगैरह कार्ली थे एंड उस गर्ल के भी कार्ल प्लस उस फिजन में मुझे एक सॉन्ग्स भी सुनने को मिली, ओके, एक सॉन्ग्स बैकग्राउंड म्यूजिक, और दैट सॉन्ग साउंड्स लाइक नोकिया का एक रिंगटोन है, नुआंस, ओके, नुआंस, यू कैन चेक दिस। तो वैसे ही कुछ एक वॉइस था, बैकग्राउंड म्यूजिक था। सो देन यू गाइस नो हमारा नेचुरली भी लुक्स एंड बॉडी वगैरह चेंज होते हैं, राइट। तो अभी अडल्टहुड में फिर से सम काइंड ऑफ प्यूबर्टी आते हैं सो मेनी टाइम। तो इस बार जो प्यूबर्टी आने वाले थे या जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसमें खत्म हुआ मेरे साथ। ये भी नॉर्मल नहीं थी कम्प्लीटली। एक दिन इवनिंग डायरेक्टली बाहर से फिर से मुझे एक हवा का झोंका महसूस हुई, एक हवा, ओके, जस्ट वो भी बाहर से, जो मेरे स्किन पे गिरे, चेहरे पे गिरे, दैट हवा का झोंका टच मी। अगेन आई फील कि मेरी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो चुके हैं इंस्टेंटली। तो मैंने हाथ से टच की खुद को, फेस वगैरह। तो आई रियलाइज ये फेस सेप तो मेरी नहीं थी पहले, इससे पहले, इस हवा के झोंके से पहले, ओके। तो एक्साइटमेंट में मैंने उस दिन जाके मिरर नहीं देखी, आई जस्ट सो गई। तो सुबह उठ के गई देखने के लिए, तो यस, इट वॉज टोटल सेंस। दिख भी रही थी मैं अडल्टहुड की, बट इट इज टोटल सेंस। स्किन कलर से सेंस, कोई एक गोल्डन ग्लो थी स्किन पे, और वो मैं अभी जैसा दिखती हूँ, इट वॉज लाइक दैट। और अभी ऑनेस्टली सेइंग मैं उस दिन के बाद से ही मैं स्किन पे मेकअप अप्लाई नहीं करती हूँ, ना मैं फिल्टर का इस्तेमाल करती हूँ। मेकअप मेरे सिर्फ लिपस्टिक रहते और आइस, ओके। इससे पहले मुझे ग्लो के लिए फाउंडेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ते थे। बाय द वे यूट्यूब पे जब शॉर्ट्स वगैरह डालती हूँ, थोड़ी सी क्वालिटी लो हो जाते हैं, अननेसेसरी थोड़ी सी हार्शनेस वगैरह ऐड हो जाते हैं, ओके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। वैसे उससे भी बड़ी बात, मिरर में मैं जिस लड़की को देख रही थी, वो लड़की और कोई नहीं थी, बट वही थी जो मेरे फिजन में आए थे पहले ही, और जो लॉर्ड कृष्णा के साथ खड़ी थी। नाउ सी द थिंग्स, सी द बैकग्राउंड। ये भी एक मॉडर्न वर्ल्ड है, राइट, साइंटिफिक वर्ल्ड, स्कूल कॉलेज के बच्चे सारा मॉडर्न अस्पताल, बिल्डिंग्स, कार्स। तो डेफिनेटली वो फिजन में जो भी दिखी वो रियल ही बनी, ओके। हाँ, बस फर्क इतना है, वो लड़की सम काइंड ऑफ ज़्यादा ग्रेसफुल थी और ज़्यादा फेमिनिन ड्रेसेस पहनती थी, थोड़ी सी ज़्यादा मिस्टीरियस स्माइल करती थी। तो मुझे लगता है एग्जैक्टली मैं वैसा ही दिखती हूँ, बट इतनी फेमिनिन ड्रेसेस या आई मीन इतनी मिस्टीरियस स्माइल वगैरह मैं नहीं देती हूँ, बल्कि मैं स्माइल ही नहीं करती हूँ। दिखती तो मैं वैसा ही हूँ, बट सम काइंड ऑफ पर्सनैलिटी शायद डाउनलोड नहीं हुई, या पर्सनैलिटी डिफरेंट, ओके।